सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है पीएमटी 1993 में, वही नीट पहले उसको पीएमटी कहते थे। हम जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन कह रहा है टर्पेंटाइन ऑयल इज फ्लोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर। एक ऑयल है जिसका नाम है टर्पेंटाइन ऑयल, इसके बारे में बात करते हैं। वो किसी ट्यूब में फ्लो हो रहा है और उस ट्यूब की लंबाई एल है और उसका जो रेडियस है वो आर है। द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स इज पी। दोनों एंड, भाई किसी भी ट्यूब में कोई लिक्विड तभी फ्लो होगा जब उसके बीच में एक प्रेशर डिफरेंस होगा, तो प्रेशर डिफरेंस पी है। और विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला है ईटा इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL, वेयर V इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑयल एंड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ट्यूब एंड द डायमेंशंस ऑफ द ईटा निकालना है। ईटा की डायमेंशन निकालनी है। क्वेश्चन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। एक टर्पेंटाइल ऑयल तारपीन का तेल होता है, सफ़ेद तेल होता है। वो ज़्यादातर गांठों वगैरह में जब उसके दर्द होता है या किसी की सर्दी लग जाती है तो वो उसमें कड़ू तेल मिला के रगड़ता है। नहीं, वो किसी मेडिकल पर्पज से और कहीं यूज़ होता हम नहीं जानते, जनरली हम बात करते हैं। तो एक सफ़ेद टाइप का ऑयल होता है, हमें उससे मतलब नहीं, एक तेल है। वो तेल फ्लो हो रहा है किसी भी उसमें ट्यूब में। ये ट्यूब है और ट्यूब की रेडियस आर है, ठीक। ये ट्यूब है, हमें इस डायग्राम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्यूब की रेडियस आर है और हो ये रहा है कि ये इसकी रेडियस आर है। हो ये रहा है कि आप अगर देखोगे तो ट्यूब के बाउंड्री से सट के जो ऑयल चल रहा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। जैसे जैसे आप इसके बीच में आओगे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ से एक्सिस से एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर यहाँ पर वेलोसिटी वी है उस ऑयल की, ठीक है। और प्रेशर डिफरेंस पी है। तो ईटा का एक रिलेशन लिखा है, ईटा इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4VL। ये वही वी वेलोसिटी है। तो कहते हैं ईटा की डायमेंशन क्या होगी। देखिए, अगर ईटा की डायमेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डायमेंशन बहुत बार आप निकाल चुके हैं। अगर आपको डायरेक्ट मालूम है तो चाहे जिस फॉर्मूले में लिखी हो आप लिख दीजिए, है, हमने बताई भी है। ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1 होती है। लेकिन मान नहीं मालूम है तो ये पाइजुलेज फार्मूला का थोड़ा सा अजीब रूप है। ये पाइजुले का फार्मूला है, पाइजुले साहब ने फार्मूला दिया था, वही फार्मूला है। तो अगर हम डायमेंशन निकालना चाहें, डायमेंशन ऑफ ईटा, तो आपको यहाँ सबकी डायमेंशन मालूम होनी चाहिए। पी है प्रेशर, तो प्रेशर की डायमेंशन ML इनवर्स 1 T इनवर्स 2 होती है। भाई प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स की डायमेंशन ML T इनवर्स 2, एरिया के L स्क्वायर डिवाइड कर दो, याद आ जाएगा। आर स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, L स्क्वायर। नीचे देखिए, V की फोर्स से मतलब नहीं है, LT इनवर्स 1, और ये L है, ये भी L हो गया। अब थोड़ा कैलकुलेट कर लो। देखो M अकेला ऊपर है, लिखा रहने दो। देखो यहाँ पर L 2 बार है, L स्क्वायर, यहाँ पर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ L इनवर्स 1 बचेगा। और ये T इनवर्स ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो एक T इनवर्स 1 बचेगा। तो ये डायमेंशन होती है ML इनवर्स 1 T इनवर्स 1। हमने क्या कहा, अगर आपको फॉर्मूला पहले से मालूम है कि इसकी डायमेंशन क्या होती है तो वो होती वही है फॉर्मूला, चाहे जहाँ से आप अप्लाई करें। नहीं मालूम है तो यू हैव टू फाइंड बाय दिस फॉर्मूला, ठीक। दिस वाज द PMT 1993 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।